आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा शैलपुत्री की आराधना और पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल विराज रहते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजन करने से जीवन में साहस और पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। साथ ही भक्तों के सभी कष्ट को और दुख को दरिद्रता को दूर करती हैं और उन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। माता का विशेष कृपा भी बना रहता है। शुभ आरंभ में देखिए माता को कलशा रख के भोग लगाया जाता है और सच्चे मन से उनका पूजन किया जाता है। उस दिन 5 दीपक जलाया जाता है जिस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। और एक समय की बात है जब राजा हिमाचल यज्ञ का प्रयोजन किया और सभी देवी देवताओं को यज्ञ में निमंत्रण किया और सभी को यज्ञ की फल प्राप्ति का निमंत्रण दिया और भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रण ही नहीं दिया। जब यह बात माँ सती को पता चला और सुनी तो उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ, लेकिन वह अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए भगवान शंकर से जिद करने लगी और वहाँ जाने के लिए बहुत ही हठ ठान लिया। शंकर जी की बात को वह एक बार भी नहीं सुनी और अपनी इच्छा भगवान शंकर को बताई कि हमें वहाँ जाने की बहुत ही इच्छा है। यह सुनने के बाद भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है जाओ। वहाँ भगवान शंकर की बात ना मानकर माँ पार्वती उस यज्ञ में उपस्थित हुई और वहाँ देखा कि सभी देवी देवताएं यज्ञ में निमंत्रित थे, केवल भगवान शंकर ही नहीं आए थे। और वहाँ पहुँची तो बहन लोग भी उनका सम्मान आदर नहीं किए, केवल उनकी माँ ही एक ऐसी थी जो उनको गले लगाकर उनको सम्मान दिया। और वहाँ पहुँचने के बाद उनके पिता हिमालय राज भी शंकर को बहुत ही व्यंग्य सुनाए और माँ पार्वती को बहुत ही कष्ट हुआ। यह बात सुनकर माँ को बहुत ही क्रोध आया। माँ इस क्रोध को सहन न कर सकी और वह उस यज्ञ में कूद गई। इससे राजा हिमाचल की यज्ञ भी नहीं पूर्ण हुआ, हाहाकार मच गया। यह बात भगवान शंकर को पता चली तो भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए और इस तरह से शंकर जी से सभी लोग माफ़ी मांगने लगे। शंकर जी का रौद्र रूप देखकर सभी वहाँ डर गए और राजा हिमाचल नतमस्तक होकर शिव जी से क्षमा मांगा। फिर इस प्रकार शिव जी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने उनके यज्ञ को पूरा करने की अनुमति दी। इस प्रकार माँ पार्वती जब उनका यज्ञ पूरा हुआ, इस प्रकार माँ पार्वती का दूसरा जन्म हुआ माँ शैलपुत्री के रूप में। शैलपुत्री के नाम से आज भी माँ जानी जाती हैं। इस प्रकार से जो भी माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन करता है, माँ उसकी सभी मनोकामना का पूर्ण करती हैं। माँ शैलपुत्री की जय हो, भोलेनाथ की जय।